भारत के इतिहास में सबसे खतरनाक और विध्वंसक तकनीक की एंट्री हो चुकी है, जो अब युद्ध की परिभाषा को ही बदलने वाली है। ब्रह्मोस जैसी घातक मिसाइल का भी शिकार करने वाली यह नई तकनीक अब दुश्मनों के लिए एक नया काल बन चुकी है। भारत के वैज्ञानिकों ने ऐसा महाविनाशकारी महास्त्र तैयार किया है जो न केवल अंतरिक्ष तक मार कर सकता है, बल्कि हवा में उड़ते ड्रोन को भी पल भर में राख में बदल सकता है। यह कोई सपना नहीं, बल्कि वह सच्चाई है जो अब पूरी दुनिया के सामने है। भारत ने पहली बार दुनिया को दिखा दिया है कि हम भी लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन जैसी तकनीक में अब पीछे नहीं है। अभी तक जो भी लेजर वेपन भारत के पास था वो सिर्फ छोटे लेवल पर सीमित था और उसका इस्तेमाल सीमित जगहों पर किया जा रहा था। लेकिन अब भारत ने जो सिस्टम दुनिया के सामने पेश किया है वह सीधे उस चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा हो चुका है जो इस तरह की खतरनाक तकनीक को ऑन ऑपरेट कर सकते हैं। इंडिया ने टेस्ट फायर किया है लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम, और इसके साथ ही हम उस सेलेक्ट ग्रुप ऑफ नेशंस में शामिल हो चुके हैं जिनके पास दुश्मन के किसी भी एयरबोर्न ऑब्जेक्ट को पल भर में नेस्तनाबूद करने की क्षमता है। और ये सब अगर संभव हो पाया है तो सिर्फ और सिर्फ डीआरडीओ के महान वैज्ञानिकों के मेहनत के दम पर। इसलिए इस महास्त्र के बारे में आगे जानने से पहले अगर आपको डीआरडीओ और वैज्ञानिकों पर गर्व है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिए। याद रखिए, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। भारत के इतिहास में पहली बार एक ऐसा नया और बेहद एडवांस हथियार सामने आया है जिसने न सिर्फ सुरक्षा के पैमानों को बदल दिया है, बल्कि भारत को दुनिया की उस खास लिस्ट में शामिल कर दिया है जहां अब तक केवल अमेरिका, रूस, चीन और इजराइल जैसे देश ही टिके हुए थे। डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया यह लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम अब भारत की रणनीतिक ताकत का नया प्रतीक बन चुका है। इसका नाम है DWMK-2A, एक ऐसा ट्रक माउंटेड लेजर हथियार जो हवा में उड़ते ड्रोन, फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट और मिसाइल तक को पल भर में राख में बदल सकता है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में जब इसका डेमोन्स्ट्रेशन किया गया तो पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे भारत अब युद्ध की परंपरागत रणनीतियों से एक कदम आगे निकल गया है। 30 किलोवाट एनर्जी आउटपुट वाला यह सिस्टम 5 किलोमीटर तक के किसी भी टारगेट को सेकंडों में नेस्तनाबूद कर सकता है। डीआरडीओ द्वारा साझा किए गए वीडियो में स्पष्ट देखा गया कि कैसे एक उड़ते हुए ड्रोन को सटीकता से ट्रैक कर इस सिस्टम ने उसे लेजर बीम से नीचे गिरा दिया। और यह तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि भारत अब इसका 30 गुना अधिक शक्तिशाली वर्जन सूर्या पर काम कर रहा है। सूर्या एक एडवांस्ड लेजर वेपन सिस्टम होगा जो 300 किलोवाट की जबरदस्त ऊर्जा पैदा करेगा और इसकी मारक क्षमता 20 किलोमीटर तक होगी। यह सिस्टम विशेष रूप से हाइपरसोनिक मिसाइल, तेज रफ्तार बम वर्षक और हाई एंड यूएवी जैसे टारगेट्स को सेकंडों में ट्रैक और नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें बीम स्टीयरिंग, ऑप्टिक्स, एआई आधारित टारगेटिंग और पावर स्टोरेज जैसी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी शामिल होगी, जिससे यह भारत का सबसे खतरनाक और आधुनिक लेजर हथियार बन जाएगा। यह सिस्टम सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि एक टेक्नोलॉजिकल क्रांति है। इसमें 360 डिग्री सेंसर कवरेज, सैटेलाइट लिंकिंग, एआई इंटीग्रेशन और जैमिंग कैपेबिलिटी जैसी अत्याधुनिक खूबियां शामिल हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ है लो कॉस्ट ऑन ऑपरेशन, जहां एक एंटी ड्रोन या एंटी मिसाइल को दागने में लाखों रुपए खर्च होते हैं, वहीं यह सिस्टम केवल बिजली की खपत पर काम करता है। भारत अब सीमाओं पर ऐसे हथियार तैनात करने जा रहा है जो दुश्मन के ड्रोन को ट्रैक कर नष्ट कर सकें, और वह भी मात्र सेकंडों में। जम्मू कश्मीर, पंजाब, अरुणाचल जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में पहले से मौजूद 2 किलोवाट सिस्टम पहले ही चाइनीज ओरिजिन ड्रोन को एलओसी पर गिरा चुका है, लेकिन अब जो नया सिस्टम विकसित हुआ है वह उससे 15 गुना ताकतवर है और इसकी रेंज 5 गुना ज्यादा है। और अगर सूर आ जाता है तो दुश्मन के सबसे तेज बम वर्षक और हाइपरसोनिक मिसाइल भी बच नहीं पाएंगे। यह लेजर वेपन सिस्टम हर मौसम में, दिन हो या रात, बारिश हो या धूल भरी आंधी, हर हाल में दुश्मन को सटीकता से निशाना बनाने में सक्षम है। इसकी तकनीक इतनी एडवांस है कि किसी भी प्रकार की चुनौती या परिस्थिति इसका मुकाबला नहीं कर सकती। यह सिस्टम लगातार निगरानी करता है और किसी भी दिशा से आने वाले खतरे को तुरंत पहचान कर उसका सफाया कर सकता है। एयरबेस, नेवल शिप्स, एयरपोर्ट्स और बॉर्डर आउटपोस्ट जैसे सभी रणनीतिक ठिकानों पर इसकी तैनाती भारत को एक अभेद्य सुरक्षा कवच प्रदान करती है। अब भारत के दुश्मनों के पास छिपने की कोई जगह नहीं बची है, क्योंकि यह हथियार
हर पल तैयार है, हर दिशा से आने वाले खतरे को खत्म करने के लिए। यह पूरी तरह स्वदेशी है, इसलिए भारत इसका एक्सपोर्ट भी कर सकता है। आने वाले समय में भारत न केवल इस तकनीक से अपनी सीमाएं सुरक्षित करेगा, बल्कि इसे अन्य देशों को बेचकर एक टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर के रूप में भी उभरेगा। दोस्तों, यह कोई साधारण सिस्टम नहीं, यह भारत की नई महाशक्ति का प्रतीक है। जय हिंद।